अगर आपको भी इंग्लिश वर्ड्स पढ़ते समय बार बार रुकना पड़ता है, STR हो या THR या SCR का कॉम्बिनेशन SPL जैसे वर्ड्स देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब टेंशन खत्म, क्योंकि आज की इस क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सोनेंट पैटर्न्स और वर्ड फैमिलीज बिल्कुल आसान तरीके से। आज आप जान जाएंगे कि STR को स्ट्रॉ पढ़ते हैं, THR को थ्रो, CH को या GH हो या PH जैसे पैटर्न्स अलग अलग साउंड देते हैं, तो इनका उच्चारण क्या है। और सबसे मज़ेदार बात, इस वीडियो में सिर्फ रूल्स नहीं बल्कि हर पैटर्न के ढेर सारे प्रैक्टिस वर्ड्स भी कराए गए हैं, ताकि आप खुद से इंग्लिश वर्ड्स पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, बिगनर्स है या इंग्लिश रीडिंग मजबूत करना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के बाद इंग्लिश पढ़ना पहले से काफ़ी आसान लगने लगेगा आपको। तो देखिए, यहाँ पर 40+ इंग्लिश स्पेलिंग पैटर्न है। इंग्लिश के सारे साउंड पैटर्न्स आसान तरीके से यहाँ पर आप सीखते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सारे के सारे। STR का कॉम्बिनेशन, STR इस पैटर्न को हम पढ़ते हैं स्ट्रॉ। हिंदी में उच्चारण है, ठीक है, स्पेलिंग्स है, और जो भी इंग्लिश के स्पेलिंग्स है उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन, हिंदी में अर्थ भी साथ में, ताकि इस वीडियो को फिर से आप देखकर इन जो ये पैटर्न है इनकी वापस से प्रैक्टिस कर सके। तो STR मिलकर स्ट्रॉ साउंड देते हैं। STR को जोड़ दिया जाए तो ये स्ट्रॉ, इसको स्ट्रॉ पढ़ा जाता है इस पैटर्न को। तो यहाँ पर देखिए STR 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 और यहाँ पर भी STR है। बिल्कुल जो बिगनर्स है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है, जिनको पढ़ने में दिक्कत रहती है, उन सभी के लिए इस तरीके से पढ़ना बहुत ही आसान रहता है। तो यहाँ पर STR को स्ट्रॉ करके प्रोनाउंस किया तो स्ट्रीट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्राइक, स्ट्रिंग, स्ट्रेट, इस तरीके से पढ़ना है। अब ये जो स्ट्रेट है इसमें ये GH है, ये GH साइलेंट है, स्ट्रेट। तो यहाँ पर इस GH को भी मैंने कई बार बताया है। नंबर 2 पर देखें, THR को थ्रो पढ़ते हैं। TH के साथ R जुड़ जाता है तो ये मिलकर थ्रो साउंड देता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे स्पेलिंग्स का, जैसे यहाँ पर THR है थ्रो, तो ये 3 बन गया, क्योंकि लास्ट में देखिए डबल E है और डबल E को बड़ी के रूप में पढ़ा जाता है। यहाँ पर THR, ये भी THR है, THR, तो ये हो गया थ्रो। अब OW का उच्चारण भी मैंने बताया है। यहाँ पर है थ्रेड, क्या है थ्रेड, EA को यहाँ पर ए के रूप में पढ़ा जा रहा है। ये थ्रोट है, क्या है थ्रो, OA को OA का साउंड O आ रहा है। ये थ्रोन है, क्या है थ्रोन, थ्रोन। तो यहाँ पर इस तरीके से हिंदी में जो मीनिंग है उसको भी आप ज़रूर याद रखें। जैसे थ्रो का मतलब फेंकना है, थ्रेड का मतलब धागा, थ्रोट का मतलब गला और थ्रोन का मतलब सिंहासन। तो ऐसे हिंदी के अर्थ साथ में याद रखते हैं तो पढ़ना और भी आसान हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। SHR को श्र करके प्रोनाउंस करते हैं। SH के साथ में अगर R जुड़ जाता है तो इसको श्र पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे स्पेलिंग्स का, तो यहाँ पर है सभी में SHR है, इसको श्र पढ़ा, क्या पढ़ा श्र। तो ये हो गया श्रिंक। अब INK है, इसको इंक पढ़ेंगे तो श्रिंक हो गया। ये श्रब हो गया, ये श्रैड हो गया। ये श्राइन, INE को आइन पढ़ा जाता है तो ये श्राइन हो गया। और ये श्रिम्प है, क्या है श्रिम्प। तो श्रिंक, श्रब, श्रैड, श्राइन और श्रिम्प। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 पर हमारा पैटर्न है SPR। ये तीनों लेटर साथ में जुड़ जाते हैं, इसको स्प्र करके पढ़ते हैं। SPR को स्प्र पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी में स्टार्टिंग में SPR इसको स्प्र पढ़ देंगे। अब जैसे ये AY है, इसमें ये पैटर्न भी है तो इसको A पढ़ा जाता है। और यहाँ ING, इसको इंग पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर EA है, इसको ए करके पढ़ा जाएगा। ये EA वाले साउंड पैटर्न है, ये भी मैंने प्रैक्टिस लिस्ट दी है, उसको भी जाकर देख ले। और यहाँ पर स्प्राइट पढ़ेंगे इसको। देखिए स्प्रिंग, स्प्रेड, स्प्रे, स्प्राइट, स्प्रिंग, स्प्रेड, स्प्रे, स्प्राइट। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें। फिर यहाँ पर देखिए SPR है, इसको स्प्र पढ़ा और OUT आउट बनता है तो स्प्राउट हो गया, क्या हो गया स्प्राउट। नंबर 5 पर है SCR, इसको स्क्र प्रोनाउंस करेंगे। SCR अगर साथ में आ जाता है तो इसको स्क्र पढ़ा जाता है।
SCR स्टार्टिंग में है, स्क्र करके हम प्रोनाउंस करेंगे। स्क्रीन हो गया, डबल ई है तो बड़ी ई के रूप में। स्क्रैच हो गया, TCH के कॉम्बिनेशन को च पढ़ते हैं। ऐसे सारे कॉम्बिनेशन, सारा पैटर्न ये आपको आना चाहिए। इसको देखकर जब पढ़ते हैं पैटर्न को, तो पढ़ना बहुत इजी हो जाता है बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं। ये स्क्रीम है, स्क्रीम, स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, स्क्रब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्क्रब। स्क्रीन, स्क्रैच, स्क्रीम, स्क्रिप्ट और स्क्रब। नंबर 6 पर है SPL। SPL को हम स्प्ल पढ़ते हैं, साथ में आ जाता है तो स्प्ल, स्प्ल, SPL कॉम्बिनेशन, SPL के पैटर्न को स्प्ल करके पढ़ा जाएगा। तो सभी में स्टार्टिंग में SPL है, इसको हम स्प्ल पढ़ देंगे। बाकी की स्पेलिंग देखें। ये हो गया स्प्लैश, ASH को ऐश करके पढ़ा जा रहा है तो स्प्लैश। ये है स्प्लिट, इसको स्प्लिट पढ़ेंगे, स्प्लाइट नहीं पढ़ेंगे। ये आई है, इसको ई के रूप में पढ़ेंगे। अगर लास्ट में ई होता ना इस टी के बाद में, तब हम स्प्लाइट पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, स्प्लिट पढ़ा जाएगा, ई नहीं है। ये है स्प्लैंडेड, स्प्लैंडेड। ये है स्प्लीन, यहाँ पर है स्प्लिंटर, स्प्लिंटर। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर ले। फिर है SQU। SQU को स्क्व करके पढ़ा जाता है। ये तीनों लेटर साथ में आते हैं, SQU, तो इसको स्क्व करके प्रोनाउंस करेंगे। तो सभी में शुरुआत में है SQU। तो ये हो गया स्क्वायर, ये स्क्वीज, ये स्क्विड, स्क्वैश और ये है स्क्वीक, स्क्वीक। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया गया है। एक बार फिर से आपको पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक बार फिर से इस वीडियो को देखें, लिखें चाहे तो, या फिर देख कर ही प्रैक्टिस कर लें, तो उससे भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। और बार बार आप ऐसे पढ़ेंगे तो सारे के सारे ये जो साउंड है वो क्लियर होते जाएंगे। फिर देखें TCH क्या है। TCH को हम, TCH जब साथ में आता है तो च करके प्रोनाउंस करते हैं। तो इन सभी में देखेंगे तो या तो बीच में है या लास्ट में है TCH। यहाँ पर देखिए इसमें बीच में है। तो कैच, मैच, वॉच, स्विच, किचन। फिर से देखिए कैच, मैच, वॉच, स्विच, किचन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 9th पर है DGE। इस कॉम्बिनेशन को हम ज पढ़ते हैं। DG अगर साथ में आ जाता है तो ये ज साउंड देता है, इसको ज पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए DGE, तो ये ब्रिज हो गया। DGE को ज पढ़ा, यहाँ पर हिंदी में उच्चारण देख ले ज़रूर। फिर यहाँ पर सभी में DGE है, इन सभी को हम ज पढ़ेंगे। जैसे बैज हो गया, जज हो गया, एज हो गया और ये फ्रिज हो गया। चलिए नेक्स्ट है नंबर 10 पर KN। इसको न पढ़ते हैं, K साइलेंट रहता है। KN में K साइलेंट रहता है। चलिए यहाँ पर देखिए KN का कॉम्बिनेशन है, शुरू में K साइलेंट रहेगा, तो ये K को हम नहीं पढ़ेंगे। तो नाइफ, नी, नॉक, यहाँ पर है नो और ये है निट। इन सारी स्पेलिंग्स को एक बार फिर से आप पढ़ने की इनकी प्रैक्टिस कर लें। फिर है नंबर 11 पर WR। इसको र पढ़ेंगे, W साइलेंट है। WR में W साइलेंट रहता है, याद रखें। तो इसको राइट, रॉन्ग, रैप और यह है रिस्ट। W यहाँ पर साइलेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर रैक। क्या है? रैक। यहाँ पर भी W साइलेंट। PH के कॉम्बिनेशन को हम फ पढ़ते हैं, फ साउंड देता है PH। जैसे कि यहाँ पर देखिए सभी में PH स्टार्टिंग में आ रहा है, इसको फ हम पढ़ेंगे। जैसे फ़ोन, फोटो, फिज़िक्स, फ्रेज़ और यह है फैंटम। फ़ोन, फोटो, फिज़िक्स, फ्रेम, फ्रेज़, फ्रेम नहीं है, ये है फ्रेज़ और ये है फैंटम। फ्रेज़ है ये, ठीक है, फैंटम। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर ये जो अभी जितने भी कॉम्बिनेशन दिए थे, दो दो जो कॉन्सोनेंट लेटर्स है, इनकी ये टेबल दे रखी है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर ले। पैटर्न और साउंड है, जैसे कि STR है, इसको स्ट्र पढ़ा। THR है, इसको थ्र पढ़ना है। SHR है, इसको श्र पढ़ना है। SPR को हम पढ़ेंगे स्प्र। SCR साथ में आएगा तो स्क्र पढ़ेंगे। SPL को स्प्ल। SQU इसको स्क्व। TCH को च। DGE को ज। KN को न। WR को र और PH को फ पढ़ना है। इस टेबल को लिख ले, उतार ले, क्योंकि इसमें अलग से आपकी याद आसानी से हो सके तो ये चार्ट दे रखा है। चलिए नंबर 13 पर है GL। इसको ग्ल पढ़ेंगे। GL जब साथ में आ जाता है तो ग्ल साउंड देता है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देखें, ग्ल, ग्ल और ये भी ग्ल, GL साथ में है तो ग्लास, ग्लो, ये है ग्लू,
यहाँ पर है ग्लोब और ये है ग्लैड। यहाँ पर उच्चारण दे रखा है तो इसको देखकर आप पढ़ने की प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको आएगा। चलिए नेक्स्ट है नंबर 14 पर सी एल, इसको क्ल करके पढ़ेंगे। सी एल जब साथ में आ जाता है तो इसको क्ल पढ़ा जाता है। सभी में सी एल साथ में है, शुरू में है, स्टार्टिंग में है, तो क्लॉक हो गया, ये है क्लैप, क्लाउड, क्लीन और क्लाइंब। इजी हो गया पढ़ना, ऐसे पैटर्न से बहुत ही आसान हो जाता है पढ़ना। फटाफट से आगे और सारे पैटर्न्स देख लेते हैं। 15 पर है एफ एल, इसको फ्ल करके पढ़ा जाएगा। एफ और एल जब साथ में आ जाता है तो इसको फ्ल पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पर है फ्लावर, ठीक है, ये है फ्लावर और ये है फ्लैग, एफ एल साथ में है। चलिए नेक्स्ट है ये फ्लैश हो गया, फ्लोर हो गया, एफ एल वाई को फ्लाई पढ़ेंगे, फ्लाई पढ़ेंगे। अब डबल ओ आर है, ये भी बताया, और करके इसको पढ़ा जाता है फ्लोर में, और फ्लोर ऐसा। फिर है नंबर 16, इसको ब्ल पढ़ेंगे, बी और एल जब भी साथ में आएगा इसको ब्ल करके आप प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर देखें ब्लैक, ब्लू, ब्लैंक और ये है ब्लिंक, ब्लेम। तो सभी को एक बार फिर से आप पढ़कर देखें, सभी में बी एल का कॉम्बिनेशन है। स्टार्टिंग में ब्ल पढ़ा और इसके आगे भी जो दे रखा है जैसे यू ई है, इस पैटर्न को भी मैंने बताया, ए सी के इसको भी बताया, आई एन के इसको भी बताया है, ए एन के इसको भी बताया है। तो इस तरीके से पैटर्न वाइज पढ़ें। फिर है नंबर 17 पर पी एल को हम प्ल करके प्रोनाउंस करेंगे। पी एल का उच्चारण प्ल है, पी और एल जब साथ में आ जाते हैं तो प्ल इसका उच्चारण होता है। ये है प्लेन, प्लांट, प्लेट, प्लग और ये है प्ले। जैसे प्ले में ए वाई है, इसको पढ़ना बताया है, ए टी को बताया है, ए एन टी, ये सभी का उच्चारण मैंने अलग से भी बताया है। सारे के सारे साउंड पैटर्न आपको सीखने को मिल रहे हैं। नंबर 18 पर है एस एल, इस कॉम्बिनेशन, इस पैटर्न को एस और एल साथ में आता है तो स्ल करके प्रोनाउंस करते हैं। तो सभी में देखिए स्टार्टिंग में साथ में है, ये हो गया स्लीप, स्लाइड, स्लो, स्लिप, स्लैप। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट है नंबर 19 पर एस एम है, एस और एम जब साथ में आता है तो उसको स्म करके प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर सभी के साथ में है एस एम स्टार्टिंग में, तो ये हो गया स्मॉल, स्माइल, स्मार्ट, स्मोक, स्मेल। नंबर 20 पर है एस एन, इसको स्न करके प्रोनाउंस करेंगे। एस एन साथ में आ गया तो स्न पढ़ा। चलिए स्पेलिंग्स देख लेते हैं, जैसे स्नेक, स्नो, यहाँ पर है वापस से स्नैक, ये स्नेक पढ़ा जाएगा और इसको स्नैक पढ़ेंगे, दोनों के उच्चारण में फ़र्क है, ठीक है। ये स्नेक है सांप वाला और ये स्नैक है हल्का, कोई नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं तो वो स्नैक। ये है स्नैप। यहाँ पर है स्नोर, क्या है स्नोर, ओ आर ई को ओर पढ़ते हैं तो स्नोर हो गया, खर्राटे लेना। नंबर 21 पर है एस टी, एस टी को स्ट पढ़ेंगे। जब भी एस टी साथ में आएगा तो आप क्या पढ़ देंगे, स्ट। जैसे कि यहाँ पर सभी में एस टी स्टार्टिंग में नज़र आ रहा है तो स्टार, स्टोन, स्टॉप, स्टैम्प और ये है स्टिक, क्या है स्टिक। नंबर 22 पर है एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू इस पैटर्न को जब भी ये साथ में आ जाएंगे एस और डब्ल्यू, इसको स्व करके प्रोनाउंस करना है, स्व। जैसे स्वीट और स्विम, ये जैसे डबल ई हो गया, ये आई हो गया, ये मात्रा के रूप में इनका प्रयोग होता है, इनका साउंड आता है। ये हो गया स्विम, स्विंग, ये है स्वैप, स्वैप, स्वैलो, स्वैलो निगलना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्वैलो। टी डब्ल्यू है नंबर 23 पर, इसको ट्व करके प्रोनाउंस करेंगे। टी और डब्ल्यू साथ में आएगा तो ट्व प्रोनाउंस करेंगे। जैसे ट्विन, ट्वाइस, ट्विस्ट, ट्विग और यह है 12। ट्विग का मतलब होता है जो पेड़ की टहनी रहती है उसको इंग्लिश में ट्विग बोलते हैं। तो हिंदी में जो अर्थ है उनको ज़रूर पढ़ें, इससे आप वर्ड मीनिंग भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। नंबर 24 पर है डी आर, इसको ड्रॉ करके प्रोनाउंस करेंगे। जब भी डी आर साथ में आएगा तो ड्रॉ करके प्रोनाउंस कर देना है। जैसे ड्रीम, ड्रिंक, ड्राइव, ड्रॉप और ये है ड्रम। चलिए नेक्स्ट आगे है नंबर 25 पर, फटाफट से देख लेते हैं। ट्र है, टी आर जब भी साथ में आएंगे ट्र करके प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है स्पेलिंग सारी, ट्री, ट्रेन, ट्रिप और ये है ट्रक, ट्रैक। सभी को एक बार फिर से पढ़ लें रिवीजन के लिए। फिर से मैंने यहाँ पर टेबल लिखी है तो देखें पैटर्न है, साउंड है, जी एल को ग्ल पढ़ेंगे, सी एल को क्ल पढ़ेंगे, एफ एल को फ्ल पढ़ेंगे, बी एल का उच्चारण ब्ल, पी एल को प्ल, एस एल को पढ़ेंगे स्ल, एस एम का उच्चारण स्म, एस एन को स्न, एस टी को स्ट, एस डब्ल्यू को स्व, टी डब्ल्यू को ट्व और डी आर को ड्र
TR को ट्र। तो एक बार इस टेबल को फिर से देख लें और प्रैक्टिस कर लें, लिख लें। तो बीच बीच में टेबल भी एक साथ आपकी याद के लिए, याददाश्त के लिए, मतलब आपको रिमेंबर रहे, याद रहे, इसलिए यहाँ पर लिखा है। फिर से 26 पर है BR, इसको ब्र पढ़ेंगे, BR साथ में आएगा तो ब्र प्रोनाउंस कर देंगे। जैसे कि ये है ब्रेड, ब्रिक, ब्रिज, ब्राइट और यह है ब्रश। इसको फिर से पढ़ लें। DG को ज पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर EA को ए करके प्रोनाउंस किया है। तो ऐसे भी पैटर्न मैंने बता रखे हैं। 27 पर है CR, इसको क्र करके प्रोनाउंस करेंगे। जब भी CR आ जाएगा, इसको साथ में जब आ जाएगा तो क्र पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्रैब, क्रीम, क्रो, क्रैश, क्रॉस, तो यहाँ पर CR साथ में है, स्टार्टिंग में है, इसको क्र करके प्रोनाउंस कर देंगे। नंबर 28 पर है FR, इसको फ्र करके प्रोनाउंस करेंगे। जब भी FR साथ में आएंगे तो फ्र करके आपको प्रोनाउंस करना है। यहाँ पर देखिए फ्रॉग, फ्रूट और यह है फ्रेम। UI का उच्चारण भी मैंने बताया अलग से। यहाँ पर है फ्री, फ्रेश। नंबर 29 पर है ग्र, ग्र पढ़ते हैं हम GR को। जब भी GR का कॉम्बिनेशन साथ में आता है GR, तो इसको ग्र प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए सभी में स्टार्टिंग में GR स्टार्टिंग में है। ग्रीन, ग्रैप, यहाँ पर है ग्रास, ग्रो और यह है ग्राउंड। क्या है? ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट है नंबर 30 पर PR, इसको प्र करके प्रोनाउंस करेंगे। PR जब भी साथ में आ जाएंगे तो प्र पढ़ देना है। जैसे स्पेलिंग्स देखिए प्राइज, प्रे, प्रेस, यहाँ पर है प्राइज और ये है प्रिंट। क्या है? प्रिंट। यहाँ पर ये इसको प्राइस दे रखा है, सॉरी, इसका उच्चारण देखिए प्राइस और इसको प्राइज। तो यहाँ पर ये जो रहता है कीमत वाला प्राइस, इसको प्राइस इसका उच्चारण होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसको प्राइस करके पढ़ देते हैं। प्राइस, प्राइस यहाँ पर उच्चारण दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट। और ये प्राइस होता है हमारा पुरस्कार, जो भी मिलता है उसको बोलते हैं। चलिए नंबर 31 पर है SC, इसको स्क और स पढ़ते हैं कई बार, कई स्पेलिंग्स में दो उच्चारण है। SC को कभी स्क कभी स साउंड देता है। देख लेते हैं, स्पेलिंग्स में ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर स्क है, इसमें भी स्क है, यहाँ पर स है, ठीक है, और यहाँ पर भी स है, इन दोनों स्पेलिंग्स में। तो ये हो गया स्कूल, स्केल, स्कैन, साइंस और ये है सीन। तो यहाँ पर इन दोनों में स पढ़ा है SC को। नंबर 32 पर है SK, इसको स्क पढ़ेंगे, साथ में आएगा इसके तो हम स्क पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्किन, स्कर्ट, स्किल, स्केट, स्काई। फिर से प्रैक्टिस ज़रूर करें, मैं फटाफट से बता रही हूँ सारे के सारे पैटर्न, सारे कॉम्बिनेशन, जिससे इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश के स्पेलिंग्स को लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। 33 पर है SP, इसको स्प करके प्रोनाउंस करेंगे। SP का उच्चारण साथ में है स्प। तो देखें स्पेस हो गया शुरू में, स्पेस, स्पीक्स, यहाँ पर है स्पोर्ट, स्पून, स्पेल। फिर से पढ़ लें इसको तो और अधिक समझ में आएगा। नंबर 34 पर है WH, वह या व। ये उच्चारण कई बार वह और कई बार सिर्फ वह साउंड देता है। यहाँ पर देखिए वॉट, वैन, वाइट, वेल और यहाँ पर व्हील है, ठीक है। फिर से पढ़ लें इसको। फिर है नंबर 35 पर QU, इसको क्व करके पढ़ते हैं। क्यू के बाद लगभग हमेशा, ज़्यादातर जो यू ही आता है क्यू के बाद, इसको क्व पढ़ेंगे। जैसे क्वीन, ये है क्विक। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन, यहाँ पर है क्वाइट और ये है कोट, कोट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना, उच्चारण ज़रूर देखें। नंबर 36 पर है CH, इसको च, क, श, तीन उच्चारण है। देखिए CH के 3 साउंड होते हैं, अब तीनों देख लेते हैं। पहले CH को च पढ़ा गया है इन स्पेलिंग्स में। चेयर, चौक, चीज़, चाइल्ड, चेन। देख ले, इनकी प्रैक्टिस ऐसे ही करें, पढ़ने से आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। CH को क पढ़ा है, जैसे स्कूल, यहाँ पर है कोरस, कैमिस्ट, यहाँ पर है क्रोम और यह है करेक्टर। इन सारे स्पेलिंग्स को याद कर ले, रट ले। यहाँ पर CH को क पढ़ा जाता है। CH में श वाली स्पेलिंग्स देखिए, ज़्यादातर जो इसका मुख्य उच्चारण वो CH को च है, और कुछ स्पेलिंग्स में CH को क पढ़ा जाता है, कम स्पेलिंग्स में CH को श पढ़ते हैं। जैसे शेफ और ये है मशीन, यहाँ पर CH को श पढ़ा जा रहा है। ब्रोशर और यह है शैम्पेन, पैराशूट, यहाँ पर CH को श पढ़ा जा रहा है। इन स्पेलिंग्स को याद कर ले, रट ले, इतनी स्पेलिंग्स है ज़्यादातर जहाँ पर CH को श पढ़ा जाता है। 37 पर है GH, साइलेंट है, इसको GH कभी साइलेंट और कभी फ साउंड देता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देख ले।
यहाँ पर देखिए जी एच साइलेंट है इन स्पेलिंग्स में जी एच साइलेंट है, जैसे नाइट, लाइट, हाई, राइट, फाइट, यहाँ पर जी एच के बाद में टी है और यहाँ पर जी एच साइलेंट है। अब इसमें देखिए जी एच यहाँ पर है, यहाँ पर जी एच का साउंड फ आ रहा है। लाफ ये है यहाँ पर, कफ या कॉफ, रफ ये है इनफ और ये है टफ। यहाँ पर टी नहीं आ रहा है, जी एच लास्ट में आ रहा है, इसको फ पढ़ेंगे। चलिए फिर से एक बार क्विक रिवीजन दे रखा है, पैटर्न है, साउंड है, जैसे बी आर है, लिख ले इसको, सारे एक साथ आ गए इन टेबल में। बी आर को ब्र पढ़ा हमने अभी देखा, सी आर को क्र पढ़ा, एफ आर को फ्र, जी आर का उच्चारण ग्र, पी आर को प्र, एस सी को ये दो उच्चारण स्क और स, एस के स्क, एस पी का उच्चारण स्प, डब्लू एच को वह और क्यू यू को क्व, सी एच के ये तीन उच्चारण, च क श और जी एच को हम साइलेंट और कई बार जैसे लास्ट में अभी देखा आपने फ उच्चारण हुआ है जी एच का। तो याद रखें हमेशा कि इंग्लिश में एक ही पैटर्न कई साउंड दे सकता है, इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। सिर्फ आप नियम जान लेंगे तो नहीं, बहुत सारे स्पेलिंग्स देती रहती हूँ, उस हिसाब से आपको सारी की सारी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।